हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे हमारा जो असाइनमेंट शीट चल रही है उसी के ही आगे के क्वेश्चंस। तो हमने कल के दिन भी क्या किया था कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड्स। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चारों की चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो उसके हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। लास्ट वाले जो क्वेश्चन हैं वो ये हैं, तो ये और कर लेते हैं आज के दिन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर हैव बोथ इक्वल साइड्स। ये है स्क्वायर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक मतलब एरिया जो प्रॉपर्टी होती है वो है, दैट्स वाई इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है हमारा 4 इंटू साइड्स। ठीक है, और हमारा जो होता है एरिया, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है हमारा, इसलिए क्योंकि अगर आप देखोगे जो एरिया और रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है एल इंटू बी। ठीक है, और हमारा जब अगर आप इसको देखोगे स्क्वायर को, तो इसकी जो ऊपर नीचे वाली, अब देखो स्क्वायर इस तरीके से बनता है, ठीक है ना, उसकी ऊपर वाली भी और साइड वाली भी, दोनों की दोनों जो भुजाएं हैं वो दोनों की दोनों की क्या है, बिल्कुल सेम है। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, तो जो लेंथ है और ब्रेड्थ है वो दोनों सेम रहेंगी, यानी ए और ए मिलके क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाता है साइड स्क्वायर। इस तरीके से याद रख सकते हो। एल इंटू बी से भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो एल इंटू बी। एग्जाम में दोनों भी लिख के आ सकते हो, या फिर साइड स्क्वायर भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये आपकी डीपनेस को दिखाता है। ठीक है, कि आपने कितना डीप नॉलेज से ये वाली चीज देखी है कि इसकी लेंथ और दोनों ब्रेड जो होती हैं वो समान ही होती हैं, इसलिए हम इसको एल इंटू बी भी लिख सकते हैं और साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ज्यादातर बुक्स के अंदर साइड स्क्वायर लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर जनरल कॉन्सेप्ट पकड़ोगे तो यही वाली बात होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर है। सही है, तो यहाँ पर लगा दो कोफिशिएंट का फॉर्मूला कि एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। साइड स्क्वायर आपका निकलेगा, यहाँ पे 1 लिखूंगी मैं पहले, यहाँ लिखा मैंने 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एरिया निकालेंगे तो 22 का आ जाएगा हमारा स्क्वायर, और सेंटीमीटर का तो स्क्वायर होना ही है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में है। तो 22 का अगर आप स्क्वायर देखोगे तो कितना आएगा, 484 आता है। ठीक है, मुझे याद है, सही है ना, क्योंकि 21 का 441 होता है और इसका क्या होता है 484 होता है। ठीक है, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरे को काफी सारे याद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे कि पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू साइड, क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, और साइड की क्या वैल्यू है यहाँ पे 22 है, तो 4 इंटू 22 रख देंगे हम। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 88 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। देखो यूनिट आपको हमेशा से याद रखनी है ना, ऐसे यूनिट को भूल नहीं जाना है। यूनिट अगर भूल जाओगे तो एग्जाम में नंबर कटने के चांसेस रहते हैं, तो नंबर कटने के चांसेस नहीं छोड़ने होते। ठीक है, मैथ के पेपर में ज़्यादातर बच्चों के नंबर कम आते हैं, इसलिए ही आते हैं क्योंकि वो यूनिट्स नहीं लिख पाते, या उनकी कैलकुलेशंस इतनी सही नहीं होती, या उनको क्वेश्चंस आते नहीं हैं, या उन्होंने कभी प्रिपरेशन नहीं की होती है, इस वजह से। ठीक है, सबसे मेन कॉजेज यही होते हैं। तो हमें केवल एरिया और पेरीमीटर बताना था, वो हमने बता दिया है। नेक्स्ट क्या है 27 मीटर्स। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 27 मीटर है, यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालोगे आप पहले, एरिया ऑफ स्क्वायर लिखूंगी मैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, या एल इंटू बी भी बोल सकते हो, एक ही चीज़ है। 27 का स्क्वायर हो जाएगा, 27 का स्क्वायर कितना होता है, एक तो वो, और पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर तो आराम से आ जाता है, बड़ा क्यूट सा है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड में क्या हो जाएगा 4 इंटू 27, 4 7 सा कितना होता है 28, कैरी लगी 2, 4 2 सा 8 और 2 10, 108 और मीटर में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका यूनिट मैंने लिख दी है पूरी सी। तो यहाँ पर आपका 27 का स्क्वायर कितना होता है, ये आ जाएगा आपका 729। ठीक है, 729 आता है मुझे जहाँ तक याद है। तो यहाँ मीटर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे मैंने मीटर स्क्वायर क्यों लिखा है, वही वाली बात कि जब आप स्क्वायर करोगे तो सेंटीमीटर का भी यहाँ पे स्क्वायर हुआ है और यहाँ पर मीटर का भी स्क्वायर हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर करने से जो है स्क्वायर की ही क्वांटिटी मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। बाकी ओवरऑल आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं उस बेसिस पर आप हमारे वीडियो को लाइक करें, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फैमिली को थोड़ा सा और बढ़ाएं, हमारे वीडियोस में कमेंट करें।
कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स के वीडियोस चाहिए, तो हम उस पर भी काम करेंगे, आपको वही वाला कंटेंट देंगे जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, है ना। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रज्ञा वाहिनी फॉर मोर सच वीडियोस। I'll see you soon in our next lecture. Bye bye. Till then, take care of yourself. I'll see you soon. Thanks for watching.